हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे अमीटर कपल्ड लॉजिक। ये लॉजिक फैमिली ट्रांजिस्टर बेस्ड लॉजिक फैमिली में सबसे फास्टेस्ट कंसिडर की जाती है और इसका बेसिक रीज़न ये है कि इसमें जो हमारा स्विचिंग ट्रांजिस्टर है वो ऑन स्टेट में सैचुरेशन में ऑपरेट नहीं होता और एक्टिव जोन में ही हम इसे कन्फाइन कर लेते हैं। तो माइनॉरिटी कैरियर का जो अक्यूमुलेशन था उसे आप अवॉइड कर पाते हैं और वो आपकी जो लॉजिक फैमिली है, जो बेसिक आपका लॉजिक गेट है, उसकी स्पीड को एनहांस करने में बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। अमीटर कपल्ड लॉजिक को कुछ टेक्स्ट बुक्स में करंट मोड लॉजिक भी कहा गया है, CML। ठीक, तो अगर इस नाम से भी आपको अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में पूछा जाए तो आप इसे इंटरप्रेट कर पाएँ। CML इज ऑल्सो नोन एज ECL। ये इसका बेसिक सेटअप है। इस सेटअप को समझने से पहले हमें एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एक क्विक रिवीजन करना होगा, जिसका की बेसिक नेम है डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ECL जो है वो डिफरेंशियल एम्पलीफायर पे बेस्ड है, इसलिए हम इसे थोड़ा फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। ये अपर सेक्शन में मैंने एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर का सर्किट सेटअप बनाया है और लोअर सेक्शन में उसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। यहाँ पे आप दो ट्रांजिस्टर T1 और T2 को इस तरीके से कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि इनके जो कलेक्टर रजिस्टर्स हैं दे आर वेरी सेम। बेस रजिस्टर आप बिल्कुल सेम रखते हैं और ये जो अमीटर रजिस्टर है RE, ये आप बहुत हाई वैल्यू का रखेंगे। यहाँ पे आप प्लस VCC और यहाँ पे आप माइनस VEE सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। T1 को गवर्न करने के लिए सोर्स सिग्नल VS1 है और T2 के बेस के अक्रॉस आप VS2 इनपुट सिग्नल अगर प्रोवाइड करते हैं। और इस सेटअप में अगर हम ये माने कि इनका कॉमन गेन जो है, कॉमन में मोड गेन जो है वो अगर हम 0 सेट कर पाए तो इसका जो V आउटपुट है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू डिफरेंशियल गेन मल्टीप्लाइड बाय VS1 माइनस VS2। ओके, तो ये जो आपका बेसिक सेटअप है ये इनपुट वोल्टेज के डिफरेंस को मैनीफोल्ड करके आपको आउटपुट पे दिखाता है। यहाँ पे ये जो डिफरेंशियल गेन है ये थाउजेंड्स की रेंज में हो सकता है। तो इन दोनों इनपुट्स में अगर आपका 1 मिलीवोल्ट का 0.1 मिलीवोल्ट का डिफरेंस भी हो तो भी आपको आउटपुट पे सिग्निफिकेंट अमाउंट आप मेज़र कर सकते हैं। और उसी वजह से ये जो आपका डिफरेंशियल एम्पलीफायर है वो बहुत ही स्लाइट से डिफरेंस को भी डिस्प्ले करवा सकता है। और अगर VS1 इक्वल्स टू VS2, ठीक, जिसे कि अगर हम ऐसा माने कि बेस करंट बहुत लो है, आप ऐसे माने कि VB1 इक्वल्स टू VB2, अगर आप बेस पे वोल्टेज, दोनों ट्रांजिस्टर के बेस पे वोल्टेज अगर आप सेम अप्लाई करते हैं तो V0 शुड बी 0। ठीक, ये आपका बेसिक प्रिंसिपल है। आप यहाँ पे देखिए कि अगर आप VS1 को VS2 से ज़्यादा लें, VS1 इज ग्रेटर देन VS2, अगर आप इस तरीके का इनपुट देते हैं तो ये वाला जो ट्रांजिस्टर है वो ऑन हो जाएगा। यहाँ पे आपने इसको मोर फॉरवर्ड बायस दिया, ये ऑन हो जाएगा, इसमें से करंट ड्रॉप होगी, ये करंट ड्रॉप जो है करंट को सिंक इन करना शुरू कर देगा और उस कंडीशन में VCC माइनस ICRC1 V01 क्या है, VCC माइनस IC1RC। तो IC1 पहले फ्लोट करना शुरू कर देगी तो V01 जो है वो ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। और इस ट्रांजिस्टर में क्योंकि मैक्सिमम करंट इसमें से फ्लो होने लग गई, VS1 ज़्यादा था, ये आपका इसके कंपैरिजन में इसके बेस पे आपने कम फॉरवर्ड बायस दिया, इसमें करंट कंडक्शन नहीं शुरू हुआ और उस कंडीशन में V02 दैट इज VCC माइनस IC2RC, ये आपका IC के 0 होने की वजह से VCC हो जाएगा। तो अगर आपने इस ट्रांजिस्टर को के बेस पे ज़्यादा वोल्टेज दिया तो आपको यहाँ पे 0 मिलेगा और यहाँ पे VCC मिलेगा। इसी का रिवर्स होगा अगर आप VS2 इज ग्रेटर देन VS1 अप्लाई करें, इस T2 पे इनपुट अगर आप हाई अप्लाई करते हैं तो आपका ये जो आउटपुट है
यहाँ पे करंट पहले फ्लो करना शुरू कर देगी, IC2 फ्लो करेगी और V02 विल बी VCC माइनस IC2RC। बिल्कुल इसी को मैं रिपीट कर रही हूँ। उस कंडीशन में V02 0 हो जाएगा, वेयर एज इस ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो नहीं होने की वजह से V01 जो है वो VCC रहेगा। ठीक, तो आप ये देख रहे हैं कि किस ट्रांजिस्टर के बेस पे आपने ज़्यादा वोल्टेज लगाया वही ट्रांजिस्टर करंट को सिंक करने लगता है और उसी के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिलता है। यहाँ ये और एक बात ध्यान देने की है कि V01 और V02 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। आपको हर वक्त V01 इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ V02। अगर हम इन इनपुट वोल्टेजेस को लॉजिक में कंसिडर करें, लॉजिक 0 या लॉजिक 1 में कंसिडर करें, दो डिस्क्रीट वैल्यू ही अगर हम प्रोवाइड करें तो हम इसको ऐसे भी क्लासिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये बात ध्यान देने की है कि अगर आप इस वोल्टेज को फिक्स कर दें, इसको देखने से पहले हम इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व स्टडी कर लेते हैं। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। ये जो आपका एक्स एक्सिस पे है ये है नॉर्मलाइज्ड डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज, जो कि इन दोनों ट्रांजिस्टर के बेस वोल्टेज के डिफरेंस VB1 माइनस VB2 बाय VT, ये थर्मल वोल्टेज है जो कि रूम टेम्परेचर पे 26 मिलीवोल्ट रहेगा। ठीक, और ये आपका नॉर्मलाइज कलेक्टर करंट है IC बाई I0, और यहाँ पे आपने IC बाई I0 को आपने नॉर्मलाइज मैनर में मेंशन किया है 0.5, 1.0। यहाँ पे आप देखिए कि इस तरफ 0 के राइट हैंड साइड में VB1 माइनस VB2 जो है वो पॉजिटिव है। व्हाट डज इट मीन? VB1 इज ग्रेटर देन VB2। इस केस में आपकी जो कलेक्टर करंट है वो मोस्टली IC1 होगी। आपको IC1 मैक्सिमम मिल रही है। 0 से इंक्रीज होके ये यहाँ पे एक फिक्स सैचुरेटेड वैल्यू पे ये फिक्स हो जाती है IC1। उसी के 0 से लेफ्ट में अगर आप मूव करते हैं तो वो जोन क्या है? जब VB2 आपका VB1 से बड़ा है तो IC2 इंक्रीज होके अपने सैचुरेटेड वैल्यू पे आ जाएगी। और आप अगर इस लीनियर रीजन से बाहर ऑपरेशन को अगर स्टडी करते हैं तो आप ये देखिए कि इस जोन के बाहर आपको करंट की दो ही वैल्यू मिल रही है, आइदर इट्स 0 आइदर इट्स हाई। ठीक, किसी भी एक ट्रांजिस्टर के अक्रॉस अगर आप वोल्टेज देखते हैं तो यहाँ पे IC1 हाई है, यहाँ पे IC2 हाई है, यहाँ पे आपका IC2 0 है, यहाँ पे आपका IC1 हाई 0 है। तो इस जोन के बाहर अगर आप VB1 माइनस VB2 को आप 4VT से ज़्यादा अगर आप अप्लाई करें इन दोनों में डिफरेंस, तो आपको केवल दो ही लॉजिक मिलेंगे, लॉजिक 0 या लॉजिक 1। ठीक, अगर आप इस जोन में ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको आउटपुट पे दो ही लॉजिक मिलेंगे। आपका आउटपुट या तो 0 पे होगा या आपका आउटपुट हाई पे होगा। इस प्रॉपर्टी को यूज लेके हम ECL बना लेते हैं। तो ये हुआ आपका डिफरेंशियल एम्पलीफायर का बेसिक सर्किट सेटअप और ये हुआ आपका उसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व। इसी पे बेस्ड ECL है। आप यहाँ देखिए कि अगर आप VS1 और VS2 दोनों को वेरिएबल ना रख के VS1 को मान लीजिए आपने 1 वोल्ट पे फिक्स कर दिया। अब अगर आप यहाँ पे 1.1 वोल्ट देंगे, ये करंट ड्रॉ करेगा, यहाँ पे आपको आउटपुट 0 मिलेगा। अगर आप 0.9 वोल्ट देंगे, ठीक, तो ये करंट ड्रॉप करेगा, आपको यहाँ पे आउटपुट 0 और यहाँ पे आपको आउटपुट हाई मिलेगा। अगर इसे आप रेफरेंस वोल्टेज बना देते हैं तो रेफरेंस वोल्टेज से ज़्यादा इनपुट देने पे आपको आउटपुट 0 मिल रहा है और रेफरेंस वोल्टेज से कम देने पे आपको आउटपुट हाई मिल रहा है। इसे बेस वोल्टेज बना के आप दो लॉजिक के बीच में आप अपने आउटपुट को स्विच करवा सकते हैं। एंड दिस इज अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अ लॉजिक गेट, स्विच ऑन और ऑफ बहुत ही कम इनपुट वोल्टेज के मार्जिन पे। इसी पे बेस्ड हम ECL का वर्किंग मेथोडोलॉजी है उसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसी डिफरेंशियल एम्पलीफायर को हम ECL में कन्वर्ट कर रहे हैं, वही आपका सेटअप है। बस आपका ये जो ट्रांजिस्टर T1 था उसकी जगह आप मल्टीपल ट्रांजिस्टर लगा रहे हैं और ये इनपुट ट्रांजिस्टर की तरह काम कर रहे हैं। इस ट्रांजिस्टर को जो आपका T2 था उसे आपने रेफरेंस वोल्टेज के लिए ट्रांजिस्टर बना लिया है, जिसे आप VBB, ठीक है, ये VBB जनरली
-1.5 और 1.15 की रेंज में होता है, और इससे आप बहुत ही एक स्टेबल वोल्टेज जनरेटर से कनेक्ट करते हैं ताकि इसमें फ्लक्चुएशन ना हो। ठीक, अब आप जब भी यहाँ पे आपका ए इनपुट और बी इनपुट दो ट्रांजिस्टर से कनेक्टेड है, इसी सर्किट में आपका आरसी और आरसी दोनों सेम रखे हैं, आर ई की वैल्यू आपने बहुत हाई रखी है, प्लस वीसीसी माइनस वीईई। आपने अपने बेसिक डिफरेंशियल एम्पलीफायर को अमीटर कपल्ड लॉजिक में कन्वर्ट करने की जो है डिज़ाइन रेडी कर ली है। अब आप देखिए, अगर वी ए पे आप वी ए इज ग्रेटर देन वी बी बी, हाउ मच, केवल 0.1 वोल्ट ही अगर आपने इससे ज़्यादा इस पे अप्लाई किया तो ये करंट को सिंक इन करेगा। इसके करंट के सिंक इन करने से यहाँ पे आपको वाई बार जो आउटपुट है वो मिल जाएगा 0। वीसीसी माइनस आईसीआरसी आपको यहाँ पे आउटपुट मिल गया 0। अगर आपने वी बी को बी ज़्यादा दिया तो यहाँ पे करंट इसी तरीके से सिंक इन होगी, फिर आपको आउटपुट मिलेगा वाई बार विल बी 0, वाई बार विल बी 0। सेम अगर दोनों इनपुट ही हाई है, हाई लॉजिक मीन्स 0.1 वोल्ट अबाउ द रेफरेंस वोल्टेज, ठीक, तो आपको आउटपुट 0 मिल रहा है। किसी भी एक इनपुट के इसे अलग कलर से मेंशन करते हैं, किसी भी एक इनपुट के ए बी और वाई बार, किसी भी एक इनपुट के हाई होने पर आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, आपको आउटपुट मिल रहा है 0। और अगर दोनों ही इनपुट आपने लो रखे, लो का मतलब क्या, वी ए इज लेस देन वी बी बी माइनस 0.1 वोल्ट, आप वी बी बी से 0.1 वोल्ट भी अगर आप कम कर देते हैं तो आपकी जो करंट है वो इसमें सिंक इन होनी शुरू हो जाएगी, और उस केस में आपको वाई बार जो है वो हाई मिलेगा, कोई कलेक्टर करंट नहीं, वाई बार हाई मिलेगा। तो दोनों के ही लो होने पे आपको वाई बार जो है वो हाई मिल रहा है। इट मीन्स वाई बार क्या है, वाई बार है बेसिकली नॉर गेट आउटपुट। यहाँ पे आपको क्या आउटपुट मिल रहा है, बेसिक नॉर गेट आउटपुट। इस आउटपुट टर्मिनल का कॉम्प्लीमेंट आपको वाई पे मिलता है। जब वाई बार, जब कलेक्टर करंट इसमें फ्लो होती है तो ये 0 हो जाता है, और उस केस में इस ट्रांजिस्टर में कोई कलेक्टर करंट फ्लो नहीं होती और वाई जो है वो हाई हो जाता है। यहाँ देखिए, अगर आप दोनों को लो रख रहे हैं तो कलेक्टर करंट इसमें से फ्लो हो रही है। अगर हम इसी में वाई का भी ग्राफ बनाते हैं, वाई को भी अगर हम मेंशन करते हैं तो आप देखेंगे कि अगर दोनों इनपुट लो हैं तो इसमें कलेक्टर करंट फ्लो हो रही है और y इज 0, ठीक। अगर एक भी इनपुट हाई है तो यहाँ पे कलेक्टर करंट फ्लो होगी, इसमें कोई कलेक्टर करंट फ्लो नहीं होगी और y जो है उस कंडीशन में हो जाएगा हाई। एक भी इनपुट के हाई होने पे आपको आउटपुट हाई मिल रहा है। तो ये जो y है ये आपका बेसिक और गेट आउटपुट है। y जो है इस पे अगर आप आउटपुट मेजर कर रहे हैं तो आप 2 इनपुट का और गेट बना पा रहे हैं। अगर आप यहाँ पे आउटपुट मेजर कर रहे हैं तो आप 2 इनपुट का नॉर गेट बना पा रहे हैं। तो ECL में ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में वर्क कर रहा है, उस वजह से इसका जो प्रोपोगेशन डिले बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट 1 नैनोसेकंड की रेंज में आप उसे कंसिडर कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको 2 आउटपुट आप एक साथ मेजर कर सकते हैं, 2 गेट इंप्लीमेंट आप एक साथ कर सकते हैं, दैट इज नॉर गेट और गेट। तो ये आप बेसिक ECL का सिंबल आप बना सकते हैं जिसमें आपको और नॉर फंक्शन एक साथ मिल रहे हैं। आई थिंक कि आपको ECL का वर्किंग प्रिंसिपल और किस तरीके से बेसिक नॉर और गेट आपने बनाए, अब आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं बेसिक ECL के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंटली पूछे जाते हैं। यहाँ पे आप VBB को करेक्ट कीजिए, दैट इज -1.15 वोल्ट, रेफरेंस वोल्टेज -1.15 वोल्ट रहेगा, ठीक। इस सेटअप में बेसिक जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो डिफरेंशियल एम्पलीफायर का है, जो बहुत कम डिफरेंस को मैनीफोल्ड्स करके बताता है। तो आप इनपुट पे जो 0 और 1 दे रहे हैं वो आपका इनपुट, और आउटपुट पे मिलने वाला जो आपको 0 और 1 के लिए आउटपुट है उसमें
डिफरेंस रहता है, इसलिए आप इसको सिंपली नेक्स्ट लॉजिक फैमिली से कनेक्ट नहीं करते। जैसे जनरली हमने DTL RTL में पढ़ा है कि यहाँ पे हमें लो जो मिल रहा था वो क्या मिल रहा था, लो पे हमें 0.2 मिल रहा था, और ये 0.2 आउटपुट पे लो जो था वो नेक्स्ट लॉजिक फैमिली के लिए भी लॉजिक 0 ही था। उस 0.2 तक आपका नेक्स्ट जो ट्रांजिस्टर था वो ऑन नहीं हो रहा था, है ना, और आप इन आउटपुट्स को डायरेक्टली नेक्स्ट लॉजिक फैमिली से कनेक्ट कर रहे थे। यहाँ पे आप ऐसा सेटअप नहीं देख रहे हैं, ये इनपुट के 0 और 1 और आउटपुट पे 0 और 1 कंडीशन में मिलने वाले वोल्टेज में डिफरेंस है। इसलिए अगर इसे आप नेक्स्ट लॉजिक फैमिली से इंटरफेस करते हैं तो आप एक और सर्किट अरेंजमेंट करते हैं और उसे आप वोल्टेज शिफ्टर बोलते हैं। ये लगा के ही आप इसे कनेक्ट कर पाते हैं। तो इस बेसिक डिस्कशन के साथ इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को समराइज करते हैं। फर्स्ट एडवांटेजेस में है हाईएस्ट स्पीड। इस लॉजिक फैमिली में प्रोपोगेशन डिले जो है वो 1 नैनो सेकेंड की रेंज में रहता है। ये टिपिकल पैरामीटर्स ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम में बहुत बार पूछे जाते हैं, और इसकी हाईएस्ट स्पीड इसलिए है कि एज ट्रांजिस्टर्स डू नॉट सैचुरेट, ट्रांजिस्टर्स जो है वो सैचुरेशन रीजन में नहीं ऑपरेट हो रहे हैं। यहाँ पे ऑन और ऑफ होते, ऑन होते वक्त ये एक्टिव जोन में ही काम करता है, इसकी कलेक्टर करंट उसी रेंज में फ्लो होगी, और जब ऑफ है तो ये कट ऑफ जोन में है। एक्सेस बेस वोल्टेज और एक्सेस बेस करंट इसमें फ्लो नहीं होने की वजह से ये VCE सैचुरेशन जो हमारा आउटपुट रहता था 0.2 वो कंडीशन इसमें नहीं आती, और आप एक्सेस माइनॉरिटी जो कॉन्सेंट्रेशन डेवलप हो जाती थी और उसको रिमूवल में जो RC चार्जिंग डिस्चार्जिंग जो हम कॉन्सेप्ट ले रहे थे, स्ट्रे कैपेसिटेंस और ये सब मिलके वो वाला कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे अवॉइड हो जाता है। ठीक, ये जो ECL है ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर पे बेस्ड है, ठीक, जो कि ओपैम्प का बेसिक यूनिट है, और किसी भी ऑपरेशनल ओपैम्प का ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। तो वही जो आपका एडवांटेज है आपको यहाँ पे मिलेगा, इनपुट रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, आउटपुट रेजिस्टेंस इज वेरी लो, दैट्स वाई यू कैन अकोमोडेट लार्ज फैन आउट। इस लॉजिक फैमिली में लार्ज फैन आउट की पॉसिबिलिटी है। फैन आउट किस किस पैरामीटर पे डिपेंड करते हैं ये हम अपने प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, आप अपने रेफरेंस के लिए उन्हें ज़रूर से देखें। कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट्स आर अवेलेबल। इस सर्किट में आपको बेसिक नॉर और दो फंक्शन एक साथ आप इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। ये भी किसी लॉजिक फैमिली का एक फेवरेबल पैरामीटर है कि कितने नंबर ऑफ फंक्शन आप इम्प्लीमेंट करवा पा रहे हैं, उसी हिसाब से आप लॉजिक फैमिली को सेलेक्ट करते हैं। देन कम्स नो करंट स्पाइक्स। बेसिकली जब करंट आपकी नो करंट से हाई करंट जोन में जब आपकी करंट मूव करती है, जब आपका ट्रांजिस्टर बिल्कुल कट ऑफ से सैचुरेशन में जाता है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ करंट स्पाइक्स इन द सर्किट। यहाँ पे ये एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, और अभी जो हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व पढ़ा था उसमें देयर इज ऑलवेज कलेक्टर करंट इन द सर्किट। यहाँ से VCC से हर हाल में करंट ड्रॉ होती है, और उस वजह से आपको स्पाइक्स की फॉर्म में करंट फ्लक्चुएशन नहीं मिलता। देयर इज ऑलवेज कंटिन्यूस करंट फ्लो, देयर इज नो करंट स्पाइक्स इन दिस सर्किट। ओके, लेस डिग्रेडेशन ऑफ पैरामीटर्स विथ टेम्परेचर। जनरली आप अगर एक सर्किट सेटअप कर रहे हैं तो टेम्परेचर के साथ इन ट्रांजिस्टर्स का करंट गेन वेरी कर सकता है, इनका कट इन वोल्टेज वेरी कर सकता है, इनकी रिवर्स सैचुरेशन करंट वेरी कर सकती है, और उसकी वजह से आपको फॉल्स ट्रिगरिंग मिल सकती है, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लॉजिक फैमिलीज में डिस्कस किया है। यहाँ पे आपका ये जो सर्किट है ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर मोड में काम कर रहा है। अगर इस ट्रांजिस्टर पे कोई इफेक्ट आएगा, इसका अगर कोई पैरामीटर वेरी करेगा, तो वही वेरिएशन इस ट्रांजिस्टर पे भी आएगा, और डिफरेंशियल मोड में काम करने की वजह से दोनों के जो वेरिएशन है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और टेम्परेचर के साथ पैरामीटर वेरिएशन का जो इन्फ्लुएंस था वो यहाँ पे कंट्रोल हो जाता है। यहाँ पे V0 जो हमने अगर ऑलमोस्ट कैसे डिफाइन किया था, V1 माइनस V2, ठीक। तो
इन दोनों ट्रांजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज को अगर आप मोटे तौर पे डिफाइन करें, अगर आपने इनका कॉमन मोड गेन अगर 0 आप अचीव कर पाए हैं तो जो वेरिएशन इस ट्रांजिस्टर में Q1 और Q2 में होगा वही Q3 में भी होगा, और आप उसे कैंसिल समझ सकते हैं। लेस इफेक्ट और लेस फॉल्स ट्रिगरिंग होगी बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल वेरिएशन। ठीक, तो ये हुए हैं ECL के बेसिक एडवांटेजेस। फिर आते हैं हम बेसिक डिसएडवांटेजेस में। पहला बेसिक डिसएडवांटेज है वेरी स्मॉल वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन टू लॉजिक्स। आप ऑन और ऑफ इस रेफरेंस वोल्टेज के प्लस 0.1 वोल्ट और माइनस 0.1 वोल्ट, इससे प्लस 0.1 और माइनस 0.1 वोल्ट पे आप ऑन और ऑफ कर देते हैं, तो आपके जो लॉजिक 1 और 0 में डिफरेंस है वो बहुत कम है, ऑलमोस्ट 800 मिली वोल्ट मीन्स 0.8 वोल्ट। लॉजिक 1 और 0 में इतना ही डिफरेंस है, उस वजह से आपका जो नॉइस मार्जिन आता है वो भी बहुत कम है, ऑलमोस्ट 200 मिली वोल्ट, जिसे कि आप प्लस माइनस 0.2 वोल्ट बोल सकते हैं। ये इसकी एक डिसएडवांटेज हो गई है। फिर पावर डिसिपेशन इज हाई। इस सर्किट सेटअप में देयर इज ऑलवेज करंट ड्रॉ फ्रॉम द सप्लाई एंड दैट्स वाई पावर डिसिपेशन जो है वो हाई रहती है कंपैरेटिवली। एक टिपिकल एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो ये ऑलमोस्ट 42-45 मिलीवॉट की रेंज में आ जाती है। HTL जिसका कि पावर डिसिपेशन हाईएस्ट था वो ही आपका 55 मिलीवॉट की रेंज में था। तो आप देखिए कि आपने जो फास्टेस्ट लॉजिक फैमिली डिज़ाइन की है उसका पावर डिसिपेशन भी काफ़ी हाई है। और जैसे कि हमने ये बताया कि इसमें इनपुट के लॉजिक 0 और 1 के लेवल और आउटपुट के लॉजिक 0 और 1 के लेवल में डिफरेंस है, इसलिए लेवल शिफ्टर सर्किट्स आर रिक्वायर्ड फॉर इंटरफेसिंग विद अदर फैमिलीज। आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सर्किट सेटअप ट्रांजिस्टर्स और सप्लाई सेटअप अरेंज करना पड़ेगा, जिसे कि हम बोलते हैं अमीटर कपल्ड लॉजिक विथ लेवल शिफ्टर अरेंजमेंट। तो वो अरेंजमेंट आपको करनी पड़ती है अगर आप इसके आउटपुट से नेक्स्ट लॉजिक फैमिली नेक्स्ट गेट को ड्राइव करना चाहते हैं। तो आई होप कि हमने ECL को बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है और अब इस पे बनने वाला किसी भी तरीके का डिस्क्रिप्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम आप बहुत अच्छे से अटेंड कर पाएंगे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।